ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा चलें यूं ही पढ़ लेते हैं इसको व्यू। चलें, मार्स लिमिटेड blends and markets a specialized chemical and has two production processes A and B. In process A, two joint products Comet and G1 are produced, and incidental to their production a byproduct string is also manufactured. G1 जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है डिपार्टमेंट बी में, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट बी की सारी कॉस्ट आप G1 को चार्ज करोगे, ऐसे ही है। और फिर वो किसमें, न्यू प्रोडक्ट ग्रेविटी में कन्वर्ट होता है और फिर सेल होता है। अब दोनों डिपार्टमेंट में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस दिया हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है, दोनों डिपार्टमेंट की डिटेल में चलते हैं। 9000 लीटर्स वर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, पहले ये लिख लें साथ साथ। ये इनपुट कोई ओपनिंग क्लोजिंग WIP है? अच्छा, वो भी ओपनिंग है इस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में है। पहले डिपार्टमेंट में ओपनिंग WIP है 800 यूनिट्स डिटेल। ओपनिंग WIP 800, फ्रेश इनपुट के कितने यूनिट्स हैं? 9000, और इस तरह आपके पास टोटल हो गया 9800। अब इसकी वो डेफिनेटली डिवीजन बताएगा। आउटपुट 3 तरह के हैं हमारे पास। पहले आउटपुट का नाम क्या है? कॉमेट 3500, दूसरा G1 है 4000। बाय प्रोडक्ट का क्या नाम था? स्ट्रिंग है आपका। बाय प्रोडक्ट कितना? 1000। ये आउटपुट हमारी कंप्लीट हुई 8500 की। अच्छा जी, अभी तक तो ये इंफॉर्मेशन है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, क्लोजिंग WIP भी है, और वो बेटा जी कितने का है? 950। क्लोजिंग WIP 950। और आपने क्वेश्चन पढ़ा कहीं एक्सपेक्टेड लॉस का जिक्र है? प्रोसेस ए में 10% किसका कह रहा है? इनपुट का लॉस की आइडेंटिफिकेशन स्टेज गिवन है क्वेश्चन में, एट द एंड ऑफ प्रोसेस। तो जब एंड ऑफ प्रोसेस हो तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग WIP के यूनिट्स की इंस्पेक्शन नहीं हुई। तो क्या सिखाया हुआ है? यूनिट्स टू बी इंस्पेक्टेड मैंने कैसे फाइंड आउट करने हैं? 9800 में से, टोटल इनपुट में से मैंने क्लोजिंग WIP के यूनिट माइनस करने। क्यों माइनस करने? ये एंड ऑफ प्रोसेस ना पहुंचे हैं और ना ही इनकी इंस्पेक्शन हुई है। कितने %? 10%। कितना बना? 885। अब एबनॉर्मल लॉस है, ये गेन है। आप इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो। बॉयज आप भी बेटा पार्टिसिपेट किया करो। 8500 प्लस 950 प्लस 885 कितना बनता है? 10,335। ये तो बढ़ गया, इसका मतलब नॉर्मल गेन है। कितने से बढ़ गया? माइनस 9800 535। अब ये देखो आपके 9800 के इक्वल हो गया, ठीक हो गया। अब क्योंकि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग WIP है, तो अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है? इक्विवेलेंट यूनिट्स की डिटेल देनी। अच्छा, वो ओपनिंग है तो FIFO का है या उसने FCO का है? FCO कहा है। चलो फिर मुझे आउटपुट की डिवीजन देने की जरूरत नहीं है। आउटपुट प्लस क्लोजिंग प्लस एबनॉर्मल गेन। हाँ जी, अच्छा एबनॉर्मल गेन है, माइनस एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस हो या गेन हो, उसके साथ क्या लिखते हैं? आइडेंटिफिकेशन स्टेज। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। मटेरियल कब इंट्रोड्यूस हुआ है? क्वेश्चन आपने पढ़ा सर। मटेरियल एट द एंड है? मटेरियल बिगनिंग है। ओके भाई, आइए जरा यहाँ मैंने आउटपुट, चलो अब समझाइए मुझे, यहाँ आउटपुट कौन सी लिखनी है? मेन प्रोडक्ट्स की। मैंने आउटपुट किसकी लिखनी है? मेन प्रोडक्ट्स की। हमने क्या बात की थी? कॉस्ट में से ना नॉर्मल लॉस के यूनिट को कॉस्ट में से शेयर देते हैं और ना ही बाय प्रोडक्ट को।
क्या नॉर्मल लॉस के यूनिट को इक्विवेलेंट यूनिट्स में लिखते हैं? तो फिर बाय प्रोडक्ट को भी नहीं लिखना, तो जब लिखे ही नहीं है तो वो माइनस हो गया। तो आउटपुट जब भी लिखते हैं ना मेन प्रोडक्ट की लिखते हैं, और वो मेन प्रोडक्ट की आउटपुट कितनी है? 7500। समझ में आई बात बेटे? क्लोजिंग WIP के 950 यूनिट एंड मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट, और एबनॉर्मल गेन के भी 100% कंप्लीट। अब बताओ माइनस करना है एबनॉर्मल गेन को। क्या 7915 सबका यही आ रहा है? ओके, फिर यही होएगा। आगे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट आउटपुट में तो यही आएगा 7500। क्लोजिंग WIP कितने परसेंट कंप्लीट है? 80%। और एबनॉर्मल गेन इंस्पेक्शन कब हुई? एट द एंड हुई, तो फिर कन्वर्जन कॉस्ट भी तो एट द एंड ही हुई, तो कन्वर्जन कॉस्ट भी तो इन यूनिट पे 100% चार्ज हुई। कितना हो गया? 7725। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। अब उसके बाद मुझे क्लोजिंग WIP की समझा दें। अच्छा, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना? सॉरी भाई, कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट एफको मेथड है, क्या समझे? प्रीवियस टाइम पीरियड की भी मटेरियल कॉस्ट और दिस मंथ की भी मटेरियल कॉस्ट याद आ रहा है? प्रीवियस कितनी है? 1500 का 60%। नो, अच्छा वो कह रहा है कि इसका 60% मटेरियल है। ओके, 900 मतलब 1000 हर जगह कॉमन है, ठीक है। 900,000 आपकी मटेरियल कॉस्ट प्रीवियस मंथ की थी, ये मैं क्यों कर रही हूँ? एफको मेथड है, ओपनिंग है, ये ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी थी, प्लस दिस मंथ 9600 और यहाँ 1000 कॉमन लिए हुए। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 200 और नॉर्मल लॉस कितना है? 885 इंटू 200, यहाँ कॉमन नहीं है, डिवाइडेड बाय इसके इक्वलेंट यूनिट्स, और इसके इक्वलेंट यूनिट कितने? 7915। अच्छा, एक और चीज, बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू भी यहीं से माइनस कर दें? वो भी तो माइनस करनी ना, या तो टोटल आउटपुट कॉस्ट फाइंड आउट करके बाद में माइनस कर दो, या यहां से माइनस कर दो। चलो यहां से माइनस कर देते हैं, मटेरियल में ही सारी एडजस्टमेंट कर देते हैं। बाय प्रोडक्ट के आपके पास यूनिट्स हैं 1000, इनकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 600। ओके, अब देखो ये आपके पास पर यूनिट कितना आता है मटेरियल? उसमें 1000 कॉमन है और किसी में 1000 कॉमन नहीं है। ऐसे चलो अब कन्वर्जन कॉस्ट की तरफ बढ़े। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट लास्ट मंथ फैकल्टी में एसी चला दे, मैं आ रही हूँ, 2 मिनट पॉज।